welcome back to my YouTube channel. In this session, I will explain you the final question, demerits of joint Hindu family business. In previous lectures, I have explained you features and merit of joint Hindu family business. And in today's session, I will explain you demerit of joint Hindu family business, and the first one is unlimited liability of Karta. As we all know, Karta is the head of a family business. All the responsibilities will be fulfilled by the Karta. So, each and every liabilities of business will be completed by Karta. So, the liabilities is unlimited. कर्ता का लायबिलिटीज हमेशा अनलिमिटेड रहेगा क्योंकि वो बिजनेस का हेड है, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। तो बिजनेस में कोई भी खर्चा या कुछ भी नुकसान होगा वो सारा भरपाई कौन करेगा? सिर्फ कर्ता करेगा। को पार्टनर की लायबिलिटीज हमेशा लिमिटेड रहती है, इसलिए वो मेरिट में चली जाती है। और सबसे पहली बात जो इस बिजनेस में बुरी पाई गई है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। नेक्स्ट, लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्स। सही बात है। In the case of joint Hindu family business, whatever profit earned by the Karta, he has to distribute the profit with co-partners. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा कर्ता, वो सारा किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा? को-पार्टनर्स के साथ। अब बिजनेस अगर स्मॉल लेवल पे रहेगा तो प्रॉफिट भी लिमिटेड आएगा, तो कॉमन सेंस से कम प्रॉफिट आएगा लेकिन सबको देने भी चला जाएगा, तो बिजनेस के लिए कुछ बचेगा नहीं। और इसलिए कहा गया है जो दूसरी बुरी बात या डिसएडवांटेज पाया गया है बिजनेस में वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। द मैनेजमेंट इज ओनली इन द हेड ऑफ अ कर्ता एंड समटाइम कर्ता मे बी इन अ प्रोसेस ऑफ फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, because of which he may take any kind of wrong decision which will affect the business। और यही कहा गया है कि ये पैसा और मैनेजमेंट का जो रिसोर्स होता है वो कम होता है बिजनेस के अंदर। थर्ड डिमेरिट, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। whatever the law the business will follow is Hindu law। इस लॉ के अंदर जो भी लिखा रहेगा बिजनेस वही फॉलो किया जाएगा, कुछ अलग से कानून नहीं बनेगा। अगर फैमिली में डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है या कुछ अनबन हो जाती है और को पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे तो कर्ता किसी पे केस नहीं कर सकता या कुछ अलग तरीके से कोई लॉ बना हुआ नहीं। और इसलिए ये तीसरा डीमेरिट पाया गया इन द केस ऑफ डीमेरिट ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट, ब्रेक ऑफ अ बिजनेस। फैमिली में झगड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल दो भाई हैं ए एंड बी, कर्ता इज द हेड ऑफ अ बिजनेस। फैमिली में लॉन्ग मैसेज चला गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और किसी एक भाई ने या एक को पार्टनर ने बोला मुझे अलग बिजनेस करना है, तो बिजनेस हमेशा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कि एनी टाइम कभी भी बिजनेस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो सकता है बिजनेस, और जिसकी वजह से बिजनेस एंड हो जाएगा। कर्ता को अपने सारे रिसोर्सेज सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है और जिसकी वजह से बाकी जो खर्चा रहेगा वो सारा कर्ता बेयर करता है। तो इस बिजनेस में कभी भी क्या हो सकता है? ब्रेक ऑफ अ बिजनेस हो सकता है। एंड द लास्ट, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। इसके अंदर ये भी है, फॉर एग्जाम्पल ए बड़ा भाई है और बी छोटा भाई है। ए बिजनेस में कर्ता के साथ पूरा हेल्प करता है लेकिन बी कुछ भी नहीं करता है। मतलब ए क्या करता है? पूरा एफर्ट लेगा लेकिन बी कुछ भी नहीं करता है। लेकिन बी को भी क्या होता है? रिवॉर्ड मिलता है। जो भी प्रॉफिट होगा कर्ता क्या करेगा? ए के साथ भी करेगा और बी के साथ भी शेयर करेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ए मेहनत कर रहा है लेकिन इसको भी इतना ही मिल रहा है जितना बी को मिल रहा है, लेकिन बी कोई ज्यादा एफर्ट नहीं ले रहा। और इन द केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, जो कुछ नहीं कर रहा है इसको कम मिलेगा। इक्वली होता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली में होती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है? बिजनेस में डराना जाता है।
और बिजनेस ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कोई अलग से लॉ बना हुआ नहीं है। जैसे बिजनेस ब्रेक होगा, कर्ता अपने सारे रिसोर्सेज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कर्ता के पास फिनेंशियल रिसोर्स कम हो जाएगा और प्लस मैनेजमेंट की काबिलियत भी कम हो जाएगी, और बाकी जो भी लायबिलिटीज रहेगी वो सारा कौन बेयर करेगा? कर्ता करता है। सो ये वो 5 डीमेरिट्स है जिसकी वजह से इस बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है, जिसको हम कहते हैं डीमेरिट ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप कंसेप्ट समझा रहेगा। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पीपल. This company is run, owned, managed by group of people, and the people is known as shareholders. Shareholders are the owner of a company. In this organization, the management will be in the hand of few people. They are known as board of directors. Joint stock company run as per the law of Indian Company Act 2013. मतलब एक ऐसी कंपनी जो लोगों से पैसा लेके बिजनेस चालू करती है, ऐसी कंपनी को नाम दिया गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी. जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको कंपनी में एक दर्जा मिलता है, वो होता है शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स हमेशा कंपनी के क्या कहलाते हैं? ओनर. शेयर होल्डर्स कोई भी जात, धर्म, रंग, रूप के हो, ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं करता. अगर आपके पास पैसा और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो. बहुत सारे शेयर होल्डर्स होने की वजह से सब लोग मैनेजमेंट में नहीं आ पाते हैं और इसलिए अलग से मैनेजमेंट किया जाता है. उस मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको शेयर होल्डर्स ही क्या करते हैं? अपने में से इलेक्ट करते हैं और सेंड करते हैं. वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं. एंड द पर्सन हु इन्वेस्ट इन द कंपनी हैज टू गिव देम सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट which is known as share certificate. ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है. बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. कंपनी सामने वाले को, इन्वेस्टर को शेयर्स देती है और जैसे ही शेयर्स खरीद लिया जाएगा वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर्स हो जाएगा. मतलब प्रमोटर, चेयरमैन और शेयर होल्डर्स मिलकर जब एक कंपनी चालू करेंगे जिसको नाम दिया गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी. The shareholder is also known as member of a company. और इसलिए इस कंपनी के अंदर आपको हमेशा अनलिमिटेड मेंबरशिप दिखेगा. कोई नंबर फिक्स नहीं है. अगर आपके पास पैसा है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कंपनी का शेयर्स खरीदो और आप मेंबर बन जाओ. जब कभी भी whenever company will earn the profit, shareholder will get dividend. Dividend is a part of a profit. कंपनी जब भी मुनाफा करेगी उस मुनाफे का एक रेशियो अपने शेयर होल्डर्स को देगी. जिसने जितना शेयर खरीदा है वो हिसाब से क्या होगा? डिविडेंड दिया जाएगा. लेकिन जब कभी भी व्हेनेवर लॉस हुआ तो वो लॉस शेयर होल्डर्स को बेयर करना पड़ेगा. प्रॉफिट हुआ तो उस साल का प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलेगा. और इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया गया या रन किया जाता है जिसको मैं नाम देता हूं जॉइंट स्टॉक कंपनी. इन अ सिंपल लाइन, बिजनेस रन, ओन, मैनेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. द ग्रुप ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट इन द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी. शेयर होल्डर्स आर आल्सो नोन एज ओनर और मेंबर ऑफ अ कंपनी. The management is in the hand of a board of directors, which are elected by the shareholders of the company. All the decision will be taken by the board of directors along with the shareholders. And finally, the liabilities of the investor means shareholders is always limited. उन्होंने सिर्फ जितना वादा किया है उतना ही पैसा वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे. और जब ऐसे किस्म के साथ कंपनी चालू होती है उस कंपनी को नाम दिया गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी.
और उसी के साथ I will like to explain you the features of joint stock company, and the first point is voluntary association. Only open for all. Remember this line. Voluntary association means open for all. You belong to any caste, color, religion. Organization just want investment from you. अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसलिए कहा गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसका मतलब है ओपन फॉर ऑल। यू बिलोंग टू एनी कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड, जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज नो इंटरेस्ट ऑफ इन ऑल दोस थिंग्स, जस्ट दे नीड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी under the Act of 2020. For opening a joint stock company, registration is compulsory. No company can run without the permission of a law. Each and every act has to be followed by the joint stock company, which is wrote under the Indian Company Act of 2013. So, registration compulsory है, बिना registration के आप joint stock company चालू नहीं कर सकते। Third one, artificial legal person means created by law. Means joint stock company is a company which run according to law. किसी के आने से, किसी के ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने से, किसी के डेथ हो जाने से, किसी के इंसॉल्वेंसी हो जाने से या बैंकरप्ट हो जाने से इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी को फर्क नहीं गिरता। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एज पर द लॉ रन करेगी। Whatever law created by the government, the organization has to follow each and every law. In the case of death or anyone leaving the firm, organization does not get any kind of problem. So, joint stock company is an artificial person which is created by law. Next point, common seal, very common. Signature of the company. Yes, joint stock company में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर एक का साइन लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो कंपनी एक कॉमन सील बनाती है जिसको सिग्नेचर कहते हैं, जिसको मैं समझाने के लिए कह सकता हूँ स्टैम्प। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में हैं और आपको अचानक हाफ डे चाहिए, तो देखो आपके पास ऑप्शन होता है। आप पहले प्रिंसिपल मैम के पास जाओगे, अगर प्रिंसिपल मैम नहीं रहेंगे तो आप सुपरवाइजर मैम के पास जाओगे, अगर सुपरवाइजर मैम नहीं रहेंगे तो फिर आप क्लास टीचर्स के पास जाते हो। मतलब तीनों में से किसी एक का साइन होना कंपलसरी है, वो तो ठीक है। लेकिन देखो कॉलेज जैसे कोई भी साइन करेगा, लेकिन उस पेपर पे स्टैंप रहता है, कॉलेज का स्टैंप, वो स्टैंप होना कंपलसरी है। फिर इस पर कोई एक साइन करेगा तभी जाके वो लीगल माना जाएगा। वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी किसी का भी साइन रहेगा चलेगा, डायरेक्टर्स का या चेयरमैन का, पर एक कॉमन सिग्नेचर होना जरूरी है जिसको मैं कहता हूं कॉमन सील। एंड दिस is the reason the company has to create one common stamp which is known as common seal of a joint stock company. Next point, very simple, limited liabilities only of members, or you can say shareholders. Shareholders की liabilities हमेशा limited रहेगी। उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया है सिर्फ वो उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज द शेयरहोल्डर ऑफ एनबीसी कंपनी and he has promised to invest 10 lakh rupees, but right now we have invested only 5 lakh rupees, so the liabilities of Mr. A will be only of 5 lakh rupees. एक बार वो 5 लाख और भर देगा, 10 लाख पूरा कर देगा, उसके बाद उसकी कोई भी लायबिलिटीज कंपनी के लिए नहीं रहेगी। आगे चल के कंपनी उससे कोई भी पैसा मांग नहीं सकती है। एंड फाइनली मेंबरशिप सिंपल अनलिमिटेड। In case of public company में liabilities हमेशा unlimited रहेगी joint stock company में। नंबर फिक्स नहीं है। If you have a capacity to invest in the company, you can invest in the company. The membership of a joint stock company is unlimited. कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं, जब मन में आएगा लीव करके जा सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं है। So in this session I have explained meaning of a joint stock company
and features of joint stock company, which help us to know, yes, joint stock company is a company in which anyone can invest. Registration is compulsory. Joint stock company run as per the Indian Company Act Law 2013. For running the organization, there should be common seal, which is also known as signature of the company. The liabilities of member is limited in the case of joint stock company. And yes, if you have the capacity to invest in a joint stock company, you can become the member of a company. So there is no limit on the membership of a joint stock company. So these are the features of joint stock company. I hope the concept is clear. Thank you very much.